ठीक है ना। चलिए, आप सभी लोगों को फिर से क्लास 10 में विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे थे और विविध प्रश्नावली में आप लोगों ने 8 के पहला तक का क्वेश्चन सोल्व किया था। कुल मिला जुला करके इसमें 21 प्रश्न है और घंटी के हिसाब से जितना प्रश्न बनता है उतना हम लोग यहाँ पे बताते हैं। तो 8 के दूसरा हिसाब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या कहता है बिना देर किए हुए। ठीक है, बिना देर किए हुए 8 का दूसरा हिसाब बनाते हैं। 8 का दूसरा हिसाब देख लीजिए जरा सा। ये 8 का सेकंड नंबर हिसाब है। सब दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। 8 का दूसरा हिसाब क्या कहता है? कहता है कि आप सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। देखिए ध्यान से, LHS में क्या कहता है मेरे भाई? साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, है ना। मिला लीजिएगा जरा सा। प्लस क्या कहता है आगे? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। अब आपको लाना है RHS में क्या चीज? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यही ना लाना है जी। कॉसेक थीटा, कोई दिक्कत है? तो अब ध्यान से देखिए, LHS में जरा इसको तोड़िए। साइन थीटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अब प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 कॉस थीटा बटा साइन थीटा। लिख सकते हैं। अब देखिए तो जरा सा इधर, साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। होगा? जोर से बोलिए। तो यहाँ पे कुल मिला जुला करके इस बात को आपको देख लेना है कि कैसे कैसे हम लोगों को क्या करना है सर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक काम कीजिए जरा सा कि साइन थीटा कॉस थीटा को 1 में कर दीजिए। साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको। यहाँ पे क्या कीजिए कि इन दोनों को 1 में कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, जस का तस रहेगा। और इसका देख लीजिएगा कि इसको लघुत्तम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 मिनट, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस खत्म, साइन बच गया। साइन में स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा, इसे ही खत्म, इधर हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ये क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर टूट जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ प्लस, नीचे तो जस का तस लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर घटाओ ए बी, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना। अब ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको रखिए। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है? 1। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक आ गया। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, कट नहीं रहा है कहीं से, देखिएगा उस पर में। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम इसी में मैथ बना लें। यहाँ तक आ गया। अब देख लीजिए, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है ना, कॉस थीटा बाकी है। तब क्या होगा?
तो ध्यान से समझिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉमन। अब ये साइड में देखिए, तो जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो इसमें अगर 1 से गुना कर देंगे तो 10 का 10 रह जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हटा दिए, तो अभी बच गया खाली कितना? 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना बचा है? बोलिए, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब चाहे इसी को ऐसे लंबा कर दीजिए ना, ठीक है। अब देख लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर है, इधर देख लीजिए लघुत्तम हो जाएगा क्या चीज? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका लघुत्तम तो कट करके हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला से ये वाला क्या हो गया? समाप्त। अब देखिए तो जरा सा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बचा कि नहीं बचा इससे? चलिए, यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब देख लीजिए, साइन थीटा में, अब यहाँ पे समझिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या लिखा जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब दोनों को अलग अलग कीजिए, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, तो 1 बटा कॉस बराबर सेक थीटा, और 1 बटा साइन बराबर कॉस सेक थीटा। यही ना RHS में सिद्ध करना था। तो प्रूव्ड हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूव्ड लिखेंगे। आ गया समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा प्रश्न। कितना था? 8 का दूसरा प्रश्न। अब हम लोग चलेंगे 9वां प्रश्न लेकर के। कैमा प्रश्न लेकर के? 9वां। ये 8 तो आपका हो गया, 8 आपका हो गया। चलिए, अब देख लिया जाए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कलर अब चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जरा पढ़िए जोर से आप लोग। हम बता दे रहे हैं, आपका दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर थीटा LHS में। देखिएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद दिया हुआ है आपका माइनस सेक 4 थीटा, पावर में कितना है? 4। उसके बाद दिया हुआ है -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और फिर आपको दिया हुआ है प्लस कॉसेक 4 थीटा। ये दिया हुआ क्वेश्चन में। इतना से हमको लाना है कितना? RHS में से बताइए। तो RHS में लाना है cot 4 थीटा घटाओ tan 4, यही ना लाना है? कि आप ऐसा से शुरू कीजिए वहां तक पहुंचिए, यही है ना? तो जरा ध्यान से हम लोग इस बात को देख लेते हैं 9वां प्रश्न को। तो LHS में तो इतना दिया हुआ है, हम इसको बारीकी से, जहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, एक जगह कीजिए, इन लोग को एक जगह कर दीजिए। तो अब देखिए, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ सेक 4 थीटा प्लस कॉसेक 4 थीटा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए, 2 क्या कर लीजिए? कॉमन। तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? अगर इसको एक जगह रखे हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेक 4 थीटा, और माइनस माइनस यहाँ भी कॉसेक 4 थीटा। कोई दिक्कत है? बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। 2 सेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ
इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और घटाओ इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा जरा सा। हैं? अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मैटर को। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन कर ले, इसको कॉमन कर लेते हैं अगर, तो आपके अंदर में क्या बच जाएगा, इधर 2 है, 2 से गुना करेंगे तो इतना बच जाएगा। और यहाँ पे घटाओ, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर और क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो कॉमन हो गया, तो यहाँ तो सीधे रूप से बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर, यही ना बच जाएगा जी। सीधा सीधी शॉर्ट तौर पर तो यही बच जाएगा। क्या आपको क्या लगता है, यही ना बचेगा? इतना में अगर इतना से गुना करेंगे तो इतना तो हो ही जाएगा। ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर हमको आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए इतना पर। अब चलिए जरा सा ध्यान से हम लोग इस बात को देख लेते हैं, देख लिया जाए कि नहीं देख लिया जाए। अब आप लोग फार्मूला देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि हमको टेन और कॉट का फॉर्म में लाना है, इसलिए वहां पे लाना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको अगर हम लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो कोई दिक्कत होगा क्या? अब घटाओ कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं दिक्कत होगा। तो इसको एक जगह रखिए और इधर चलिए 2 घटाओ, अब यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जोर से बोलिए। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं से? अब जरा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको तोड़िए बढ़िया से। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा घटाओ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे तोड़ दिए और इसको इधर देखिए 2 घटाओ 1 घटाओ टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये होगा कि नहीं होगा इससे? हो तो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से माइनस 1 का ई 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर हल कीजिए 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 1, 1 मिनट, इसे ही हम खत्म कर दिए। ठीक है, दो माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना हो। इसको कैसे तोड़िएगा, इसको ऐसे नहीं तोड़ना पड़ेगा, ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कहाँ से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है सो समझिए। यहाँ पे ये अलग कोष्ट में है, ये दोनों कहाँ है, अलग कोष्ट में है, तो इस बात को यहाँ से हम लोग समझिए ध्यान से, यहाँ से इस मैटर को समझिए। यहाँ पे तो 2 एकदम अलग है, ई एकदम क्या है, अलग है ना, अलग ऐसे। तो अब इसका उपाय अलगे से होगा, ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
अब प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये अलगे से होगा वैसे, समझ में आई बात है। अब तब यहाँ पे लिखेंगे 2 घटाओ, अब इसको हम लोग ये करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये बच जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहाँ निकालिए 2 घटाओ 2, अब माइनस tan स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे ही तो खत्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो tan स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ माइनस कॉमन कर लीजिएगा, माइनस को अगर कॉमन कर लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ध्यान समझिएगा, माइनस निकल गया तो tan स्क्वायर थीटा, ये कितना बच जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा। तो अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग को ध्यान से देखना है, तो इसको भी चेंज कर दीजिए, ये माइनस हटेगा तो ई पट्टी हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा, ई हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यहाँ देखिए ध्यान से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर यानी कि कॉट 4 थीटा घटाओ बी स्क्वायर यानी कि tan 4 थीटा। देखिए तो RHS में यही लाना था क्या, तो RHS में यही लाना था, तो आ गया समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर 9, ये आया समझ में आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसको आप लोग समझ लिए बढ़िया से, कोई दिक्कत है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 10 में, कहाँ पे आ जाते हैं 10 में। अब 10 को बड़ी बड़ी बारीकी से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब कहता है कि LHS और RHS में इतना इतना सिद्ध करना है। तो कहता है कि 1 माइनस tan A बटा 1 माइनस कॉट A, देखिए ध्यान से, 1 माइनस tan A बटा 1 माइनस कॉट A, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर tan स्क्वायर A, यही ना है। तो ध्यान से देखिए LHS में ध्यान से देखिए, LHS में क्या देखिए ध्यान से हम लोग देखेंगे, 1 माइनस tan A, कॉट A को लिख सकते हैं 1 बटा tan A, इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस tan A, ये हो जाएगा tan A माइनस 1 बटा tan A का स्क्वायर, तो tan A तो ऊपर चल जाएगा, tan A इंटू 1 माइनस tan A बटा tan A माइनस है ना 1, इसका स्क्वायर। अब इसको tan A माइनस 1 करने के लिए माइनस को बाहर कीजिए, तो माइनस tan A, देख रहे हैं ना, जब करेंगे तो ये हो जाएगा tan A माइनस 1 और बटा tan A माइनस 1 का स्क्वायर, समझ में आ रही है बात। तो ई से क्या हो गया खत्म। तो अब यहाँ से देख लीजिए, ई बच गया माइनस tan A और इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर A, यही ना RHS में प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। अब चलिए आगे, अब इतना बराबर भी इतना सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, ये वाला समझ में आ गया बात आप लोगों को। तो अब देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर
ए, यही ना दिया हुआ है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस है ना कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, यही ना हो गया। तो अभी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बटा इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। दोनों सेम सेम तो क्या हो जाएगा, कट गया। और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। यही ना आरएचएस में लाना था। तो दोनों से हम लोग प्रूफ कर दिए किसको, दसवां मैथ को। कितना मैथ को 10वां मैथ को, है ना। कितवां मैथ को सोल्व कर दिए, 10वां के मैथ को हम लोगों ने सोल्व कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। किसमें आ जाइएगा, 11 में। कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 प्रश्न दिए गए हैं। 11 में कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न। तो जरा सा ध्यान से समझेंगे। 11 के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 का पहला है, 11 के पहला में है दिया हुआ कि LHS में आपको दिया हुआ है साइन ए घटाव कॉस ए प्लस 1, साइन ए घटाव कॉस ए प्लस 1 बटा बटा क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। और लाना क्या है हमको, लाना है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, यही ना हमको लाना है। ये क्वेश्चन मिला लीजिए बढ़िया से, हमको यही ना लाना है। तो चलिए ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे बहुत बढ़िया से। हम क्या करते हैं कि हम सब में कॉस से भागा दे देते हैं। तो साइन ए बटा कॉस ए, घटाओ कॉस ए बटा कॉस ए, अब प्लस 1 बटा कॉस ए बटा, ठीक है ना। नीचे भी वही काम करते हैं। जब भागा दीजिए तो सब में समान रूप से भागा दे दीजिए कि कोई खास अंतर ज्यादा नहीं पड़े और आपको क्या हो जाए, फायदा हो जाए। क्लियर हो गए। हम कॉस में सबसे भागा दे दिए, परिणाम क्या होगा, साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए। इसका मान क्या हो जाएगा, ए, और इसका मान क्या हो जाएगा, सेक ए। क्योंकि हमको फॉर्म वही लाना है, ठीक है ना। नीचे भी वही स्थिति हो जाएगी। ये हो जाएगा टेन ए प्लस 1 घटाओ सेक ए। हो गया कि नहीं हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो हमको बता दीजिए, जोर से बोलिए। नहीं है दिक्कत। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, टेन ए प्लस सेक ए, घटाओ एक जो है, तो क्या एक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा। इसका भी मान तो एक ही होता है। अरे सेक स्क्वायर थीटा घटाओ टेन स्क्वायर थीटा और एक होता है कि नहीं होता है। तो या तो एक लिखे या इतना लिखे, दोनों मान सेम है। और नीचे वाला जस का तस, टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, जस का तस। अब यहां से देख लीजिए, बहुत बारीकी से देखिए यहां भी। अब ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो भैया यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए को अगर हम कॉमन कर ले एक तरह से, तो अगर इधर वाला को रिजल्ट देखें तो इतना में अगर एक से गुना कर देंगे तो जस का तस रह जाएगा। घटाओ
ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी तो बाहर है, तो इधर बच जाएगा ए माइनस बी। कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ तक? अब बटा tan ए माइनस सेक ए प्लस 1, ये बच गया। यहां तक सबको समझ में आ गया? ये जब प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया तो एक बात और बढ़िया से समझिए। अब देखिए ध्यान से, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, इसको एक में रखिए, 1 माइनस सेक ए, माइनस माइनस प्लस tan ए, और नीचे भी tan ए माइनस सेक ए प्लस 1 एक जगह कीजिए। अब जस्ट मिलाइए, एक के आगे प्लस है तो प्लस, माइनस से के माइनस से के, प्लस 10 है प्लस 10 है, दोनों सेम सेम, तो क्या हो गया? कट गया। दोनों क्या हो गया? कट गया। तो जो लाना था वो आ गया, सेक ए प्लस tan ए, यही ना लाना था मेरे भाई? हमको क्या लाना था? सेक ए प्लस tan ए बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया? कोई दिक्कत है तो हमको बता दीजिए। आराम से बन गया कि नहीं बन गया? तो आप लोग उतार लीजिए इसको। 11 का क्या है? पहला। अब हम लोग देख लेंगे 11 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या वहां देख लेंगे? 11 का दूसरा। 11 का दूसरा क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से। 11 का दूसरा, 11 का दूसरा लिख दे, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं 11 का दूसरा क्वेश्चन। क्या वहां क्वेश्चन 11 का दूसरा? बहुत ध्यान से समझिए 11 का दूसरा क्या कहता है। 11 का दूसरा कहता है मेरे भाई कि tan ए LHS में दिया हुआ है, tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 अब बटा tan ए माइनस सेक ए प्लस 1। हमको लाना है कितना? 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, RHS में यही लाना है? कट रहा है तो इसको छोटा करो नहीं यार। अब ना कट रहा है। हाँ आ गया समझ में जी? हमको इतना सिद्ध करके इतना लाना है, एकदम थोड़ा सा बाई में तेरी कम रही है तो धीरे धीरे बोलिएगा, है ना? तो ये चीज समझ में आ गया। अब आप देखिए जरा सा ध्यान से कि यहाँ पे मैटर यही है कि नहीं है जो वहां लिखा हुआ है LHS में? यहाँ से देखिए तो जस्ट यही है कि नहीं है? तो इतना दूर को हल करके इतना लाए ना, इसी को तोड़ देना था, लेकिन अब तो बनाना पड़ेगा इसको। यही हूबहू यही चीज लिखेंगे हम, वही पढ़ी। इतना अगर दिया हुआ है मेरे भाई तो हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए घटाओ tan स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आई जस के तस है, tan ए घटाओ सेक ए प्लस 1। अब इसको देखिए, सेक ए प्लस tan ए अगर हम कॉमन कर लेंगे तो इधर बच जाएगा 1, इधर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा, इधर बच जाएगा ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर क्या आता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो बाहर कर लिए हैं, तो इधर बच जाएगा ए माइनस बी सेक ए माइनस tan ए। यही ना बताइए, इसमें भी लिखे हैं, तो उतना आश्चर्य में काहे लगे हैं? बटा tan ए प्लस माइनस सेक ए प्लस 1। अब इसको हल कीजिए तो सेक ए प्लस tan ए इंटू बच जाएगा 1 माइनस सेक ए माइ प्लस tan ए।
बचेगा ना इससे, बटा tan a माइनस सेक a प्लस 1। अब देखिए +1 माइनस एक प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। अब क्या बच गया, सेक a प्लस tan a। हूबहू यही चीज आया कि नहीं आया। अब उतना लाना है तो क्या करेंगे, सेक a को लिख सकते हैं 1/cos a, और tan a को लिख सकते हैं sin a/cos a। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, cos a, तो ऊपरे बच जाएगा 1 प्लस sin a। यही तो लाना था, है ना। तो एक बन गया, दूसर का ऑटोमेटिक बन जाएगा, कोई दिक्कत है। बना कि नहीं बना। ये था 11 का दूसरा प्रश्न। क्या प्रश्न था, दूसरा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिद्ध करें कि एलएचएस में दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, यही ना दिया हुआ है। और लाना कितना है, सेक ए घटाओ tan ए। क्या लाना है, सेक ए घटाओ tan ए। चलिए देखिए ध्यान से, इतना दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए है, तो गुना कर देते हैं 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे चिन्ह बदल करके, हर के चिन्ह को बदल करके हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, इसको हर परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम सेम, तो स्क्वायर है कि नहीं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक के रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए, रूट हटेगा तो 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए होगा इसे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए घटाओ साइन ए बटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए। देखिए तो यही ना लाना था, आरएचएस में यही लाना था ना। तो प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बन गया, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो गया, बन गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 में कितना प्रश्न है मेरे भाई, 3। 13 में कितना प्रश्न है, 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया जाए। चलिए 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्या कहता है, सिद्ध करें एलएचएस में दिया हुआ है, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 48, लाना कितना है, 1। लाना कितना है, 1। आरएचएस में क्या लाना है, 1। तो देखिए तो tan 67 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23, और tan 42 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48, आई जस के 10 tan 23 इंटू tan 48। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो ये भी हो जाएगा cos 48। आई tan 23 है तो 23, और tan 48 है तो 48। और cot 23 को 1 बटा tan 23 लिख सकते हैं, और cot 48 को 1 बटा tan 48 लिख सकते हैं। यहाँ हो गया tan 23 इंटू tan 48, सेम सेम खत्म, बराबर क्या बच गया, 1। यही तो आरएचएस में लाना था, यही तो आरएचएस में लाना था। प्रूव्ड हो गया। 13 का पहला सोल्व हो गया। अब आ जाइए 13 का दूसरा। अब आते हैं 13 का दूसरा में। 13 का दूसरा प्रश्न आ रहा है समझ में सबको। 13 का दूसरा कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एलएचएस में दिया हुआ है मेरे भाई, देखिए ध्यान से, sin 38
इंटू साइन 52 घटाओ कॉस 38 इंटू कॉस 52 बराबर कहता है कि 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो साइन 38 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 52 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3। और साइन 52 को साइन 90 माइनस 38 लिख सकते हैं कि नहीं? और घटाओ कॉस 38 इंटू कॉस 52 हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 52 इंटू कॉस 38 घटाओ कॉस 38 इंटू कॉस 52 दोनों तरफ सेम सेम, इतना भी तो बराबर 0। इतना में से इतना गया 0। यही ना लाना था RHS में। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली, है कि नहीं? अब हम लोग देख लेते हैं 13 का तीसरा। अब हम लोग देख लेते हैं 13 का तीसरा प्रश्न। ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देख लेते हैं 13 का तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए। तीसरा प्रश्न क्या है? सिद्ध करें कि, यानी कि LHS में दिया हुआ है साइन 48 इंटू साइन 23 इंटू सेक 42 इंटू सेक 67 और लाना है आपको 1। लाना कितना है? 1। कितना लाना है? 1। तो साइन 48 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42 और साइन 23 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67। सेक 42 को 1 बटा कॉस 42 लिख दें और सेक 67 को 1 बटा कॉस 67 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 42। ये हो जाएगा कॉस 67। इधर है 1 बटा कॉस 42 इंटू 1 बटा कॉस 67। एक आ गया बराबर RHS। यही ना RHS में लाना था। तो ये तो आपका बन करके क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं? तो 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3 क्लियर हो गया। अब हम लोग पहुंच जाएंगे 14 नंबर प्रश्न में। कहाँ पहुंच जाएंगे? 14 नंबर प्रश्न में। कोई दिक्कत है? जो 14 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 14 नंबर प्रश्न को क्या कर लिया जाए? देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कोई दिक्कत? इसमें भी 2 प्रश्न है, दोनों को देख लेंगे। कहता है कि यदि कौशिक a घटाव 20 कौशिक a घटाव 20 बराबर सेक 4a दिया हुआ है। सेक 4a तो कहता है कि a का मान निकालिए। a का मान निकालिए। चलिए ठीक है। क्या सेक a 4a को लिख सकते हैं कौशिक 90 माइनस 4a? जोर से बोलिए। अरे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो सेक 4a को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी कॉसेक इधर भी कॉसेक, दोनों को हटा दीजिए। तो a माइनस बी बराबर 90 माइनस 4a। 4a की पट्टी ले आइए तो a प्लस 4a और 20 को ही पट्टी ले आइए तो 90 प्लस 20 और कितना हो जाएगा? 5a बराबर 110। इसलिए a बराबर 110 बटा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। a का मान 22 होगा। दिया हुआ है, आंसर नहीं देखते हैं आप लोग। a का मान 22 दिल है। a बराबर कितना डिग्री होगा? 22 डिग्री। क्लियर हो गए?
ये था 14 का पहला, ये था क्वेश्चन नंबर 14 का पहला। अब हम लोग देख लेते हैं 14 का दूसरा। 14 का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? tan A बराबर tan थीटा बराबर दिले हैं, tan थीटा बराबर cot 30 प्लस थीटा, cot 30 प्लस थीटा। तो थीटा बराबर सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर टेन। tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कॉट कॉट हटा दीजिए, तो 90 माइनस थीटा बराबर 30 जोड़ थीटा। ये थीटा को ऊपर ले जाइए तो थीटा प्लस थीटा, 30 को ही पट्टी ले जाइए तो 90 माइनस 30, 2 थीटा बराबर 60, इसलिए थीटा बराबर 60 बटा 2 यानी कि 30। यही ना प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। दोनों प्रश्न बन गए। ये था 14 का पहला और दूसरा, ये दोनों प्रश्न आपके हो गए। अब आ जाते हैं 15 में, और हाइट से डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चंस हैं। कहाँ से क्वेश्चंस हैं? हाइट से चल रहा है ना? हाँ, चलिए अब हाइट से डिस्टेंस देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 15। क्वेश्चन नंबर 15, कोई दिक्कत है? कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। पहले लड़की बना लीजिए, लड़की तो ऐसी बकलोल रहती है सर, है ना। 1.2 मीटर की एक लड़की है ना। कितना लड़के है? 1.2 मीटर। बकलोल ऐसने रहती है, देख रहे हैं। इसका नाम है ए बी। एक लड़की जमीन पर खड़ी होकर पाती है कि एक गुब्बारा जमीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक सिद्ध में जमीन के समानांतर उड़ रहा है। किसी क्षण वह गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, तो कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा, तो बताएं कि कितना दूरी तय किया। चलिए, ये गुब्बारा को उड़ाया और गुब्बारा उड़ते हुए कितना दूर पहुंच गया? 88.2 मीटर। ये पूरा ऊंचाई कितना है? 88.2। तो देखता है यहाँ से कि यहाँ से उन्नयन कोण कितना प्राप्त होता है इसको? 60 डिग्री। और कुछ देरी के बाद घसक करके गुब्बारा अहिजा आ गया, और अहिजा पहुंचता है जब गुब्बारा, तो अहिजा से कोणवा बनाता है कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर घस का, यही निकालना है। कितना दूर घस का, तो इतना दूर हम y मान लेते हैं, है ना। ये 1.2 है, तो भैया 88.2 में से 1.2 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 87। तो इतना दूर कितना है? 87। इतना दूर कितना है? 1.2। तो 87 और 1.2 88.2 हो गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है। कि कहता है कि अहिजा से अहिजा जाने में पहले 60 डिग्री यहाँ तक बनाया, अब अहिजा से जब 30 डिग्री बना दिया तो कितना दूर घसक गया, यही निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग tan 60 निकाल लेते हैं। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार, तो 87 बटा वाई, तो √3 बराबर 87 बटा वाई। तो इसलिए y बराबर 87 बटा √3, गुना कर दीजिए √3 से ऊपरे नीचे, तो 87 √3 बटा 3, 29 या 87, यानी कि उतना दूर दूरिया हो गया 29 √3। समझ में आ गई बात? अब हमको ये निकालना है ना x, पहले ही अकबकायल है, ध्यान दीजिए। पहले tan 30 निकालिए, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार, यानी कि 87 अब बटा आधारवा है y प्लस x, तो 1 बटा √3 बराबर 87 बटा y का मान है 29 √3 प्लस x। इतना में x से गुना हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 29 √3 प्लस x, आई हो जाएगा 87 √3। इसलिए x बराबर 87 √3 घटाओ 29 √3,
17 में से 9 गया, 9 8 17, और ये बच गया कितना, 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर दिले होगा। देखिए तो आंसर में कितना दिया हुआ होगा, 58√3 मीटर। हो गया? क्लियर हो गए? 58√3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से। तीस मीटर ऊंचा एक भवन से कुछ दूरी पर, भवनवा है कितना मीटर ऊंचा, 30 मीटर, और एकरा से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर, ठीक है, 1.5 मीटर का एक लंबा आदमी है। ये आदमिया कितना है मीटर, 1.5 मीटर है। ये आदमिया कितना मीटर है, 1.5 मीटर। भवन की तरफ कुछ दूरी पर चलता है तो उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। यहाँ से इसका उन्नमन कोण कितना हो जाता है, पहले 30 डिग्री रहता है। कितना डिग्री रहता है, 30 डिग्री, है ना? हो कुछ दूरी भवन की ओर चलने पर, है ना, भवन की तरफ दूरी बढ़ने पर, जब यही आदमी यहाँ पहुंचा 1.5 मीटर, यहाँ पहुंचा तो अब दूरिया कितना हो गया, 60 डिग्री। अब कितना हो गया, 60 डिग्री। बताइए वो लड़का भवन की ओर कितनी दूर गया था, यह भवन की ओर कितनी दूर गया था, यही निकालना है। कितना दूर आया, ये समझ में आ गया बात है? तो ये 1.5 है, ये पूरा है कितना, 30, ये पूरा कितना है 30, और इतना कितना है 1.5, तो ये कितना बच जाएगा, तो 30 में से 1.5 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 28.5, है ना? और इतना दूर कितना है, 28.5। कोई दिक्कत है? तो अब देख लीजिए, tan 60 लंब बटा आधार 28.5 बटा वाई, तो tan 60 के मान √3, 28.5 बटा वाई, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3। आ गया? अब देख लीजिए tan 30, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी कि 28.5 बटा y जोड़ x, इसका मान है 1 बटा √3। 28.5 बटा y का मान कितना है, 28.5 बटा √3 प्लस x, इतना में 1 से गुना करेंगे तो 28.5 बटा √3 प्लस x बराबर 28.5 √3, इसलिए x बराबर 28.5 √3 घटाओ 28.5 बटा √3, ऐसे आ जाएगा, है ना? तो देखिए तो ध्यान से, 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 28.5 में 3 से गुना कीजिए, 3 5 15 1, 3 8 24 25, 2 3 दूनी 6 2 8, 85.5 घटाओ 28.5, और बटा इधर हो जाएगा √3। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 2 गया 5, 57 बटा √3 दिले है जी, गुना √3 बटा √3 कीजिए। देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अब हल्का सा, क्या जी? तो ध्यान से देखिए, कटने नहीं रहा जी, चलिए ध्यान से देखिए यहाँ, अब इसको कर दिए तो ये हो जाएगा 57√3 बटा 3, 19 या 57, तो 19√3 मीटर हो जाएगा। दिले है सर? तो ये इतना पूछे तो दिले है जी, तो नहीं सर, तो यही चीज बात दिले होगा, या का दिले होगा, है कि नहीं, 19√3 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 16, ये था क्वेश्चन नंबर 16। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 16 बन गया, समय है ना, कितना बज गया जी? हाँ, तो अब बंद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, है ना? अब आ जाइए 17 में, कहा जाइएगा 17 में।
अगला दिन के लिए कुछ रहबे नहीं करेगा फिर। है तो कैसे होगा? 17 में अब देख लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आप लोग को डिमांड पर हम बना देते हैं, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब कहा कि दूसरी घंटी चलेगी, दूसरा लोग पढ़ाएंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 आज ढेर खींचा गया है कि नहीं? 4 गो प्रश्न है तो एक दिन और बना दिया जाएगा, क्या जी? 17 नंबर क्वेश्चन, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन पर खड़ा एक झंडा, पहला तो 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, इस पर एगो झंडा है, ठीक है? इस जमीन इधर है, एक मिनट, सीधा एकदम घसक के बैठते जाइएगा, आराम से, टच नहीं कीजिएगा कहीं, टच नहीं कीजिएगा कहीं। हम बोलिए रहे थे कि चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। आप अकेले ही थे काजी? न वो और लोग? उसमें त्रिमूर्तिये थे खाली क्या? कहाँ है? ओ अभी ट्रेन नहीं चला है उधर से, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या तो बोल रहे थे, हाँ क्वेश्चन ही डिस्टर्ब हो गया, कि किसी जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन पर खड़ा एक झंडे की जड़ और शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 है। यहाँ से ये 45 है, ये कितना है? 60 है। एक ने बनाया 45 और एक ने बना दिया 60। तब क्या कहता है? झंडे की ऊंचाई निकालिए ना मेरे भाई, ये झंडा निकालिए ना कितना ऊंचा है से, ठीक है? अब भवनवा कितना दिया हुआ है जी? भवन दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचा है, ये कितना मीटर ऊंचा है? 20 मीटर। तो ध्यान समझिएगा, पहले tan 45 निकालिए, तो tan 45 बराबर लंब बटा आधार 20 बटा x, एक बराबर 20 बटा x, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 20। अब निकाल लीजिए क्या चीज? tan 60, तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार h प्लस 20 बटा x, तो √3 बराबर h प्लस 20 बटा 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर h प्लस 20, तो इसलिए h बराबर हो जाएगा 20 √3 घटाओ 20, यानी कि √3 घटाओ 1 यानी कि 20, 1.732 घटाओ 1 यानी कि 20 गुना 0.732 यानी कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 2 3, एक और जीरो याद, 1 2 3, 14.64 मीटर दिया हुआ है, 14.64 मीटर झंडा की ऊंचाई हो गई, दिया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो अभी आप लोग पढ़ रहे थे बिट्टू सर के साथ मैथमेटिक्स, बड़ा सरल अंदाज में, है ना? प्रश्नावली जो है ये विविध प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का। इसके पहले वाले वीडियो में 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 के पहला तक बना दिए थे। इस क्वेश्चन में 8 के दूसरा से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक बना दिए हैं। समय के अभाव की वजह से 4 प्रश्न और रह गए, 18, 19, 20, 21, जो हम कल आपको बता देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, है ना? आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर में आज इस चीज को पढ़ रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी लोगों को क्रिसमस डे की उपस्थिति में बहुत बहुत बिट्टू सर के तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। पूरे देशवासियों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई है ना? आप लोग छुट्टी के दिन में आपने मैथ पढ़ा, इसके लिए आप लोगों को और ज्यादा माने बधाई है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, है ना? घर के बेटा हैं हम आपके, इसको बढ़ाइए आगे, ताकि हम शिक्षा को और बेहतर से भी बेहतरीन बना सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।